पता है वो जो मेरी फ्रेंड नहीं थी उसकी, हाँ उसी के बगल में एक पड़ोसी है, तो वो अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि क्या बताऊँ, इतने बहुत ज़्यादा मारता है अपनी वाइफ। कल मैं उसके यहाँ गई थी और इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही थी मारने की, फिर हम लोग गए और मुझसे तो रहा ही नहीं गया, मैं तो चली गई अंदर ही। और उसके बाद मैंने उसको तो खूब ज़्यादा सुनाया, लेकिन इतना वो ड्रिंक भी किया था और इतना ज़्यादा वो परेश मतलब इतना ज़्यादा वो ड्रिंक भी किया था, इतना मार रहा था उसको। मैंने किसी तरह छुड़ाया और लेकिन मैंने उसको धमकी उमकी दे के आई कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, पुलिस लेकर आ रही हूँ। फिर मैंने उस औरत को समझाया कि तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देती, तुम क्यों, और उसको पता है 1 साल की बच्ची भी है और वो ड्रिंक करके उसकी बच्ची के साथ भी गलत करना चाहता है और वो उसका दूसरा हस्बैंड है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है ये सहते क्यों हैं ये लोग, ये मतलब क्यों सह रही हैं वो लोग, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है। दीदी कुछ लोगों की मजबूरी होती है सहना, क्या करें, अगर वो सहे ना, वो उन्हीं के सहारे पे होती हैं, वो सोचती हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, एक बच्चा लेकर किस तरीके से अपना गुजारा करेंगे, किस तरीके से, और इसीलिए वो लोग सहती रहती हैं। लेकिन ये तो बात सही है, सहना नहीं चाहिए, लेकिन सहना भी क्या करें, उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनके बच्चों को कैसे, और ये सब सोच के ये लोग सहती हैं। लेकिन बहुत गलत है ये, इतना मारना, बताओ बेचारी कैसे सह रही होगी, सोच के मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ भाभी ठीक है, मजबूरी होती है मुझे पता है, लेकिन ऐसे आदमी के साथ रहना ही क्यों, और खुद क्यों नहीं कुछ करना। मैंने तो उसको कल ही बता दिया है कि मैं सुकन्या केयर में काम करती हूँ और उसको रहने और खाने की भी व्यवस्था के साथ मैं उसको प्रयागराज या लखनऊ या गोरखपुर, वो कहीं तीनों ऑफिस में से हमारे सुकन्या केयर संस्था में कहीं भी वर्क करना चाह रही है, अपनी बच्ची के साथ रहकर वर्क कर सकती है। तो मैंने उसको बताया सुकन्या केयर संस्था के बारे में, और वो थोड़ा मतलब पढ़ी है अच्छा, बल्कि वो समझ भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने हस्बैंड की वजह से कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि ड्रिंक करता है उसका हस्बैंड और शक बहुत करता है कि अगर वो कहीं जा रही है तो इस तरीके से भी है कि वो शक भी। लेकिन मैंने कल ही उसको उसके आदमी को जब मैंने धमकी दिया तो वो फिर अपना चला गया अपने दोस्तों के साथ। तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ थी, मैं थोड़ी देर बाद फिर गई उसके पास, मैंने उससे बात की, मैंने बताया, मैं अपना फ़ोन नंबर वगैरह उसको दे कर आई हूँ। मैंने कहा है कि तुम ऐसे आदमी के साथ रहो, तुम्हारी बच्ची के साथ भी आगे चल के गलत हो सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसी महिलाओं को सुकन्या केयर संस्था ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, जो ऐसी महिलाएं हैं जो बेसहारा, जिनके आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने दूसरी शादी करके भी जो फंस गए, उनकी बच्ची के साथ भी लोग शोषण कर रहे हैं। तो क्योंकि वो अपनी बच्ची, उसकी बच्ची को तो अपनी बच्ची समझेगा ही नहीं, बाप उसका समझेगा ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनके साथ शोषण हो रहा है, उसी के लिए सुकन्या केयर संस्था आपको जो है ऑफिस में काम करने का मौका भी दे रही है और आपको सैलरी भी दे रही है, आपकी बच्ची को भी पढ़ाई का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपके बच्चों को भी सहारा मिल जाएगा। तो मैंने तो उसको समझा दिया है अच्छे से, अब वो जहाँ तक है बोली है कि दीदी हाँ बिल्कुल मैं निकलना चाहती हूँ इस जंजाल से, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, क्योंकि मायके का भी सपोर्ट नहीं है, उसने भाग के शादी कर ली थी और ससुराल में तो कोई है ही नहीं, बस आदमी के साथ ऐसे ही रहती है और आदमी उसका कोई मजदूरी वजदूरी में फैक्ट्री काम करता है। लेकिन ये थोड़ी ना है, वो कह रही हम लोग कम उठाएंगे, ये जो आदमी चीज़ गलत। तो इस पे बताइए किसी के साथ रहना, और मुझे नहीं लगा भाभी रह पाएगी। मैंने उसको बता दिया, नंबर भी दे दिया, और उसको मैंने बताया कि 3 हमारी सुकन्या संस्था की 3 ऑफिस है, लखनऊ में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, तुम कहीं भी रह सकती हो। और मैंने बताया कि वहाँ पे तुम्हें रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था के साथ तुम्हें बस काम करना होगा, सुकन्या केयर में संस्था में जुड़ के तुम्हें रहना, खाना और सैलरी भी मिलेगी। तो अब वो मेरे पास कॉल करेगी तो मैं उसको वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं ले लूँगी और मैं उसको पहुँचा दूँगी अपने किराए भाड़े से, लेकिन उसको मैं ज्वाइन करा दूँगी सुकन्या केयर संस्था। और सच में ऐसी महिलाओं को बहुत ज़रूरत है। अच्छा किया आपने दीदी बता दिया सुकन्या केयर संस्था के बारे में, क्योंकि सुकन्या केयर संस्था काम ही महिलाओं के लिए कर रही है, रोजगार देकर। और ऐसी महिलाओं को तो आगे बढ़ चढ़ कर खाना रहना सब कुछ फ्री में दे रही है, उसके साथ उनको जॉब भी दे रही है और अपने बच्चों को साथ में भी लेकर रह सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी संस्था है और आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। अब वो बस ज्वाइन कर लें और अपने उस नरक से निकल कर सुकन्या केयर ज्वाइन करके खुद को आत्मनिर्भर बना लें, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खुद को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है और ऐसी महिलाओं के लिए ही सुकन्या केयर संस्था काम कर रही है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है।